राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज राष्ट्रवाद में बात करेंगे पेगासस जासूसी कांड की। क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चलाए जा रहे सबसे बड़े एजेंडे को आज फेल होते हुए देख लिया देश ने। जिस पेगासस को हथियार बनाकर विपक्ष ने 2021 में पूरा मॉनसून सत्र चलने ही नहीं दिया, संसद से सड़क तक हंगामा किया, आज विपक्ष का वो एजेंडा देश की सबसे बड़ी अदालत में धराशायी हो गया। पेगासस के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस मुद्दे पर बनी कमेटी रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पेगासस जासूसी के सबूत नहीं मिले। 29 मोबाइल फोन में 5 में मैलवेयर पाया गया है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह पेगासस स्पाईवेयर है। साथ ही रिपोर्ट में कानून में बदलाव कर उसे सख्त बनाने की सिफारिश की गई है। साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने का सुझाव दिया और गैर कानूनी सर्विलांस के खिलाफ समस्या उठाने के लिए ग्रीवांस मैकेनिज्म होने की बात कही। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं की। सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते के बाद इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में यह साफ हो गया कि पेगासस का इस्तेमाल जासूसी के लिए नहीं किया गया। कमेटी की रिपोर्ट से यह भी साफ हो गया कि विपक्ष का पेगासस कांड वाला राग सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि पेगासस मामला प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर करने के लिए एक सुनियोजित अभियान था। बीजेपी ने कांग्रेस से सीधा सवाल कर पूछा कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे। माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने इतना जरूर कहा कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी में भी पेगासस का वायरस नहीं पाया है और 5 में कुछ है, लेकिन वो पेगासस नहीं है उस मालवेयर में, उसके एग्जामिनेशन करने की जरूरत है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था देशद्रोह का आरोप लगाया था। इन्होंने पिछले साल मॉनसून सेशन को होने नहीं दिया था और जो रिपोर्ट आई है तो मालूम हुआ हाली 21% प्रोडक्टिविटी हुई। इतना कहा गया था उनके ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यह देशद्रोह का मामला है, राजद्रोह का मामला है। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी, जिस पर इतना तूफान खड़ा किया गया देश भर में? यह सारा कुछ एक मोटिवेटेड कैंपेन का पार्ट है जिसका सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। और उसके सार में क्या है? उसके सार में है कि मोदी जी को कमजोर करने, मोदी जी के खिलाफ अनर्गल बयान देते रहो। बीजेपी हमलावर है। वो पूछ रही है राहुल गांधी माफी मांगेंगे क्या? 2021 में जुलाई में पेगासस वाला मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक संग्राम किया। कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आज हम इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के कुछ बयान जो उन्होंने उस वक्त दिए थे वो आपको सुनवाना चाहता हूं। मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है। पेगासस पे डिस्कशन होने से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने पेगासस को आपके फोन के अंदर डाला है। सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, सिर्फ मेरे फोन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के हर युवा के फोन के अंदर नरेंद्र मोदी ने पेगासस का आइडिया डाला है। आइडिया क्या है? आइडिया क्या है कि अगर आपने सच्चाई बोली तो नरेंद्र मोदी आपके फोन के अंदर है। तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता नहीं जानना चाहता है। जो रिविलेशंस हुए हैं ना, वो चिंता का विषय है। ये सामूहिक चिंता का विषय है, ये संसद के लिए चिंता का विषय है, ये आम नागरिक के लिए चिंता का विषय है।
इनमें से एक भी नेता कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं रखता था, लेकिन बयान सुनिए, ऐसे लगेगा कि फैसला दे दिया कि आपके सबके मोबाइल में पेगासस है, सबके मोबाइल में पेगासस डाल दिया। ये एंटी नेशनल काम है और अब पेगासस नहीं मिला, तब झूठ बोलना एंटी नेशनल में आता है या नहीं आता है? जिस पेगासस के नाम पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने पूरा शोर शराबा किया, उससे पिछले साल मॉनसून सत्र के दौरान कितना नुकसान हुआ, टैक्स पेयर का कितना पैसा इस हंगामे की भेंट चढ़ा, यह भी आपको जानना चाहिए। पिछले साल मॉनसून सत्र के दौरान हंगामे की वजह से लोकसभा में 22% काम हो पाया, सिर्फ 22%, और हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई में 74 घंटे बाधा आई, राज्यसभा में 76 घंटे से ज्यादा नुकसान हुआ, संसद में कुल 150 घंटे का नुकसान हुआ, हर मिनट में टैक्स पेयर को 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, यानी हर घंटे में 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान। पूरे सत्र के दौरान करीब 225 करोड़ से ज्यादा रुपए स्वाहा हो गए। कोई इसकी भरपाई करेगा? या आपने बोल दिया सब हवा हवाई हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट से कुछ और आ गया, लेकिन सब खत्म। आज सुप्रीम कोर्ट में एक और मामले में अहम सुनवाई। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। जांच रिपोर्ट में फिरोजपुर के एसएसपी को जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 घंटे पहले बदले हुए रूट की जानकारी एसएसपी को दी गई, फिर भी जरूरी कदम नहीं उठाए गए। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र के तैनात अधिकारियों ने का सहयोग नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस को वीवीआईपी सुरक्षा के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी। तब कांग्रेस की तत्कालीन पंजाब सरकार ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक रूट बदला, जिसकी वजह से सुरक्षा में चूक। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया था कि नरेंद्र मोदी की जो रैली होनी थी उसमें भीड़ नहीं आई, इसलिए सब ड्रामा किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट से साफ है कि 2 घंटे पहले जानकारी मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जरूरी कदम नहीं उठाए गए। जी ने स्थानीय सरकार को, पुलिस प्रशासन को, सबको बताया कि खराब मौसम के चलते सड़क रूट लिया जा सकता है और सड़क रूट की ड्रिल भी हुई। और उसके होने के बाद जब ये कहा गया कि यहां क्या क्या चाहिए, उस पर भी पूरी तरह से विफल तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, पंजाब की सरकार रही। कुछ भी हो सकता था, लेकिन पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता ये कहते 20 मिनट ही तो थे। अरे 2 मिनट भी बहुत होते हैं कुछ भी होने के लिए। इस देश ने बहुत बड़े बड़े नेताओं को, चाहे प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो या बड़े नेता हो, बहुत को खोया है। ऐसे में आज के सवाल राष्ट्रवाद में कि मोदी के खिलाफ क्या सबसे बड़ा एजेंडा फेल हो गया? पेगासस जासूसी कांड नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा था। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को क्लीन चिट विपक्ष के लिए झटका है क्या? और अब देश को बदनाम करने वाले माफी मांगेंगे क्या? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और विवेक श्रीवास्तव सीपीआई के नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन भाई, ये झूठ फैलाना और झूठ बोलना ये एंटी नेशनल होता है या नहीं होता? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके बाद पेगासस पर जिन लोगों ने झूठ बोला कि पेगासस है मोबाइल में, उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए या नहीं, जो बीजेपी पूछ रही है? प्रशांत भाई, आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूं। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करते हुए, दर्शकों को नमस्कार करते हुए, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि झूठ बोलना देशद्रोह है। इसलिए मैंने भाजपा का नाम भारतीय झूठा पार्टी लगा, और उसी के साथ मैं कभी कभी उनका नाम रखता हूँ भारतीय जासूसी पार्टी। और जासूसी इतना अच्छा करते हैं, इनका एक्सपीरियंस है जासूसी करने का। तभी जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहे थे, तब इनके राजनीतिक जो पूर्वज थे तब अंग्रेजों के लिए करते थे, आज ये देशवासियों पे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं दिया है, कोई क्लीन चिट नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट को कोट करता हूँ। मैं 2-3 चीजें इसको प्रूफ के साथ रखता हूँ कि कुछ फोन, 5 फोन में मैलवेयर पाए गए। ये क्लियर नहीं है कि पेगासस है या नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पेगासस नहीं हो सकता है, पेगासस हो भी,
लेकिन जो मेन बात और सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने की, उन्होंने कहा कि जो वर्तमान सरकार है, केंद्र की सरकार, उन्होंने ना ही सुप्रीम कोर्ट में कोऑपरेट किया, ना ही सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी के साथ कोऑपरेट किया इस चीज के अंदर। पहली बात, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप कोऑपरेट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। इसी के साथ मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए। पेगासस सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर नहीं, इसे हथियार माना जाता है। अमेरिका जैसे मुल्क में, जितने भी लोकतांत्रिक मुल्क है, सभी ने इसका इस्तेमाल करना बैन कर दिया है। और ये स्पाईवेयर की जो मैलवेयर है, ये आसानी से नहीं मिलते, ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब जब ये आपके फोन में इसका इस्तेमाल हो, ये अपने आप को डिस्ट्रॉय करता ताकि इसका ट्रेस न मिले, बहुत कम ट्रेस मिले। इसलिए जरूरी था कि केंद्र की सरकार, वर्तमान सरकार कोऑपरेट करे ताकि हमें टेक्निकल इश्यूज पता चले। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं, इसलिए डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि मैं चाहता था कि इस मामले के अंदर इजराइल की जो कंपनी बनाती, क्योंकि एक निजी कंपनी, ऑफकोर्स ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, इसे बुलाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, एफिडेविट पे ये अपना स्टैंड क्लियर करे कि एक सॉफ्टवेयर कहां का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उन्होंने जो भारत को पेगासस दिया, इस वक्त ऐसी रिपोर्ट है कि इसको बंद कर दिया है। अब लास्ट चीज, इजराइल में खुद इसकी इंक्वायरी चल रही है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर भी रिजाइन किया, दोबारा से इलेक्शन हो रहे, उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू ने इसने जिन देशों को बेचा, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। खुद इजराइल इस पर इंक्वायरी कर रही है, और इजराइल की इंक्वायरी ने फाइंड आउट किया कि उनकी पुलिस ने उनके सिटीजन पे भी इसका यूज किया, वहां पे मैलवेयर निकला, ये मैलवेयर निकला है। तो इसका अब क्या तात्पर्य निकले, 4 हफ्ते बाद पता चलेगा। लेकिन सरकार ने जो कोऑपरेट नहीं किया, ये गलत है। मैं, अगर आप इजाजत दें, अब मैंने आपको, देखिए, ना बिना रोके टोके मैंने आपको पूरा बोलने दिया, कोई इसमें व्यवधान नहीं डाला। पहली बात कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 में से 5 फोन में मालवेयर मिला, और ये पेगासस था या नहीं ये पता नहीं। आपने ये फैक्ट सही नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 में से 5 फोन में मालवेयर मिला, लेकिन इसके सबूत नहीं मिले कि वो पेगासस है। आप जो कह रहे हैं और इस लाइन में बहुत फर्क है। जो मैं कह रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट का एग्जैक्ट कोर्ट है, जिसका मतलब होता है कि पेगासस के सबूत नहीं मिले। पहली बात, नहीं सर, मैं एकदम कोर्ट कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेगासस है या नहीं है ये पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेगासस होने के सबूत नहीं मिले, पहली बात। दूसरी बात, केंद्र के कोऑपरेट करने का मामला इस बात से जुड़ा हुआ है कि क्या केंद्र कुछ झूठे आरोप, जो अब झूठे कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी, उन झूठे आरोपों के आधार पर देश में किसको ऊपर कैसे नजर रख रही है सरकार, या देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी जानकारी सिर्फ इसलिए कि कुछ झूठे आरोप लग गए और वो सामने रख दे, इसका कोई तर्क नहीं। और तीसरी बात सर, तीसरी बात, अगर केंद्र ने कोऑपरेट नहीं भी किया तो भी, जैसे आपने अभी खुद बताया कि इजराइल के अंदर यह पता चल गया कि वहां पुलिस ने गलत इस्तेमाल किया पेगासस का, वैसे ही इन 29 मोबाइल में भी पेगासस मिल जाता अगर पेगासस डला हुआ होता। राहुल गांधी तो बिना केंद्र की मदद के रैलियों में बोल आए थे कि देश के हर नागरिक के मोबाइल में पेगासस है, और इतनी बड़ी कमेटी को पेगासस ढूंढे नहीं मिला, तो यह कैसे संभव है? मैं उसका उत्तर दे दूं, अगर आप इजाजत दें। सुप्रीम कोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं, लाइव लॉ से, अंग्रेजी में है। उन्होंने कहा, दो नॉट क्लियर इफ इट इज पेगासस। मैं स्पेसिफिक कोट कर रहा हूं, तो क्लियर नहीं है पेगासस है या नहीं है, मैलवेयर मिला। अब जो मैलवेयर मिला, मेरी बात प्लीज आप समाप्त होने दीजिए, ये मैलवेयर इजराइल के फोन में मिला वहां द्वारा। अब पेगासस जो है इसलिए से हथियार माना जाता है क्योंकि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग है। नहीं, एक मिनट, आपको ये कैसे पता? नहीं, एक सेकंड, आपने कहा कि वही मैलवेयर मिला जो इजराइल के फोन में मिला, ये कहां लिखा है? बिकॉज जो टेक्निकल, जो इन 17 न्यूज़पेपर्स ने और जिस नहीं, आप न्यूज़पेपर को भूल जाइए सर, ऐसे देश के बहुत न्यूज़पेपर मैं देख रहा हूं, और वही सर, नहीं तहसीन भाई, ऐसे ही न्यूज़पेपर राफेल मामले में भी निकाल कर आए थे, और राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, मैं अपनी देश की सुप्रीम कोर्ट को मानूंगा। मेरा उत्तर सुनना है, मैं दे देता हूं। हाँ, दे दीजिए, कोई दिक्कत, दे दीजिए। रेफरेंस गलत मत दीजिए, उत्तर दीजिए। मैं कोई रेफरेंस गलत नहीं दे रहा हूं। 17 देश के, दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़पेपर्स ने एक कंबाइंड जांच की थी ताकि आपके दर्शकों को समझ में आए। उस जांच के द्वारा, क्योंकि एक इंटरनेशनल जांच थी, कई देशों में गए थे, कई मुल्कों में, इन्होंने एक कंबाइंड जांच की थी। जिस लैब ने इसकी जांच की, एमएसपी द्वारा जो लैब ने किया था, जो सर्टिफाइड लैब है, जो मैलवेयर निकला,
ये संकेत देता है कि ये पेगासस है। हो सकता है पेगासस ना हो। अरे पर भाई हो सकता है सर, पेगासस मैं हो, आपसे और कह रहा हूं, अभी पेगासस आपने नहीं कहा है। कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 फोन में जो मालवेयर पाया वो वही है जो इजराइल में निकला। ये फैक्चुअली गलत कह रहे हैं आप। ऐसा कहीं सुप्रीम कोर्ट की पैनल ने नहीं कहा है। दूसरी बात, एमनेस्टी के लैब में क्या मिलता है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल जाने और उसका काम जाने, जो भारत छोड़कर भाग गया। हमको एमनेस्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट को जानता हूं, और सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है कि 5 में मिला, राहुल गांधी के हिसाब से देश के हर मोबाइल में था और यहां 29 में 5 में मिला, और वो भी क्या मालवेयर है वो पता नहीं, लेकिन पेगासस नहीं है।